नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 17 अगस्त 2024 मुताबिक 11 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। इंतखाबी कमीशन ने आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असम्बली इंतखाब के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में जहां 3 मरहलों में इंतखाब होंगे, वहीं हरियाणा में एक ही मरहले में वोटिंग का अमल अंजाम पा जाएगा और दोनों मकामात पर वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्ता जम्मू कश्मीर और रियासत हरियाणा में असम्बली की 90 नशिस्तें हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाब कई मानों में अहम है, क्योंकि वहाँ 10 साल पहले यानी 2014 में असम्बली इंतखाबात हुए थे। साथ ही दफा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाब होने जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि आम इंतखाब में जो तस्वीरें हिंदुस्तान ने दिखाई वो पूरी दुनिया को हैरान करने वाली हैं। जब जब दुनिया में इंतखाबात होंगे तो आपको यकीनी तौर से अपने इंतखाब की याद आती रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ टेलीफोनिक बातचीत की, जिसमें उन्होंने एक जमहूरी, मुस्तहकम, पुरअमन और तरक्की पसंद बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तान की हिमायत का इआदा किया। मिस्टर मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और तमाम दूसरी अक़लियतों के हुकूक के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने जवाब में मिस्टर मोदी को यकीन दिलाया कि उनकी अबूरी हुकूमत बांग्लादेश में हिंदुओं और दीगर अक़लियती ग्रुपों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देगी। मिस्टर मोदी ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का टेलीफोन कॉल मौसूल हुआ और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2019 में 69,000 असिस्टेंट असातिज़ा की भर्ती के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की नई फहरिस्त जारी करने का हुक्म जारी किया है। अदालत ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की सिलेक्शन लिस्टों को नजरअंदाज करते हुए कवायद के मुताबिक 3 माह के अंदर नई सिलेक्शन लिस्ट तैयार करने की हिदायत दी है। अदालत के इस फैसले से रियासती हुकूमत को बड़ा झटका लगा है। साथ ही साबिक़ा फहरिस्त की बुनियाद पर काम करने वाले असातिज़ा की खिदमात भी खतरे में है। राजस्थान के उदयपुर शहर में 10वीं दर्जे के 2 तालिब इल्मों की आपसी लड़ाई ने तशद्दुद की शक्ल अख्तियार कर ली है। बताया जा रहा है कि एक तालिब इल्म ने किसी बात पर दूसरे तालिब इल्म को चाकू मार दिया, जिससे वो संगीन तौर पर जख्मी हो गया। हमला आवर तालिब इल्म मौके से फरार हो गया और जख्मी तालिब इल्म को स्कूल में मौजूद दीगर तलबा और असातिज़ा की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जख्मी तालिब इल्म की हालत संगीन बताई जा रही है। इस हादसे के बाद शहर में कई मकामात पर आतिशजदगी के वाक़यात पेश आ चुके हैं। एक रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से लिखा गया है कि जख्मी तालिब इल्म हिंदू है, जिसका इलाज जिला अस्पताल के ICU में किया जा रहा है। महाराष्ट्र असेंबली की मुद्दत कार चूंकि 26 नवंबर को खत्म होने वाली है, इसलिए कई लोगों को हैरानी है कि वहां असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया। इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किया गया तो उन्होंने मीडिया के सामने वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाब का ऐलान कर दिया गया है, ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर अभी फैसला नहीं लेना मुनासिब समझा गया। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। मसलन त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है, पितृपक्ष, नवरात्रि और फिर दिवाली का त्योहार भी आने वाला है, इसलिए अभी महाराष्ट्र में इंतखाब का ऐलान नहीं किया गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साला मासूम बेटी शहजादी जनाब सकीना अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर जुमे को आसिफी इमामबाड़े में करबला के 72 शहीदों के ताबूतों की जियारत कराई गई। मजलिस को मौलाना तकी रज़ा ने खिताब करते हुए जनाब सकीना की शहादत को बयान किया। मजलिस के बाद जैसे ही पहला ताबूत निकला तो वहाँ मौजूद अज़ादारों की आंखें अश्कबार हो गईं। जैसे जैसे दीगर शहीदों के ताबूत निकलना शुरू हुए तो इरम जवनपुरी अपने मखसूस अंदाज में ताबूतों का तारुफ कराते रहे, जिसे सुनकर अज़ादारों की आंखों से आंसू जारी हो गए। अकीदतमंद ताबूतों पर कपड़े की चादरें और फूलों के हार चढ़ा रहे थे। ताबूतों के अलावा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी की अलामत हुई जना हज़रत अब्बास का अलम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के मासूम बच्चे हज़रत अली असगर के झूले की भी जियारत कराई गई, जिसे लोग चूमने के लिए बेकरार थे। ताबूतों के पीछे अंजुमन शब्बीया नौहा खानी करती चल रही थी। प्रोग्राम का इनेकाद अंजुमन शब्बीया शीश महल ने किया था। हैदरी मस्जिद बीरबलसानी न्यू हैदराबाद में हफ्ते से 5 रोजा मजालिस का इनेकाद किया गया है। पहली दूसरी मजलिस को मौलाना शब्बर हुसैन, तीसरी मजलिस को मौलाना अब्बास इरशाद, चौथी मजलिस को मौलाना कल्ब जवाद और 5वीं और आखिरी मजलिस को मौलाना आसिम अली बाकरी शाम 7:30 बजे से खिताब करेंगे। मजलिसों का इनेकाद हैदरी मस्जिद कमेटी की तरफ से किया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर की तामीर को तारीखी कामयाबी बताते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बुध को कहा कि मंदिर की तामीर के साथ भारतीय अवामी अकीदे के 5 सदी के अज़्म की भी तकमील हुई है। उन्होंने 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर जुमेरात को विधान भवन के सामने परचम कुशाई
کشائی کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے سچ اور عدم تشدد کے رہنما بابا قوم مہاتما گاندھی، نیتا جی سبھاش چندر بوس، سردار ولبھ بھائی پٹیل، بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور دیگر مجاہدین آزادی کو یاد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس سال آزادی کے امرت کال میں ہندوستانی جدوجہد آزادی کے تاریخی کاکوری ٹرین ایکشن کا 1.25 سال شروع ہوا ہے۔ ریاست میں سال بھر مختلف پروگراموں کے ذریعے ملک کی آزادی کے عظیم ہیروز کو یاد کیا جائے گا۔ ڈاکٹر عمار رضوی، سابق وزیر پارلیمانی امور حکومت اتر پردیش اور اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر رہے ڈاکٹر عمار رضوی نے ایک مکتوب میں پارلیمنٹ کے اسپیکر اوم برلا کو لوک سبھا کے سینئر رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال کو وقف بورڈ ترمیمی بل پر بحث کے لیے بنائی گئی جے پی سی کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیے جانے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ڈاکٹر رضوی نے اپنے مکتوب میں لکھا کہ شری جگدمبکا پال ایک سمجھدار، سینئر اور لوگوں میں بہت مقبول لیڈر ہیں۔ وہ بہت اچھے پارلیمانی علم کے حامل اسکالر اور ایک تجربہ کار پارلیمنٹرین ہیں۔ آپ نے پارلیمانی علم کے ایسے ماہر کو اس کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر کے ایک انتہائی مناسب فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یوم آزادی کے موقع پر دین دیال اپادھیائے انفارمیشن کیمپس میں ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد ڈائریکٹر محکمہ اطلاعات جناب شیشے کی صدارت میں کیا گیا۔ انہوں نے کیمپس کے تمام افسران اور عملے کی موجودگی میں قومی پرچم کشائی کی۔ اپنے خطاب میں یوم آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں ان عظیم ترین مجاہدین آزادی کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہمیں ان کے نظریات پر عمل کرنے اور پوری لگن کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ بنگلہ دیش کی مقامی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی قیادت والی عبوری حکومت نے ایک اہم انتظامی ردوبدل کے تحت مختلف ممالک میں تعینات اپنے 7 سفیروں کو واپس بلانے کا حکم دیا ہے۔ شیخ حسینہ کی سابقہ عوامی لیگ حکومت کی جانب سے امریکہ، روس، سعودی عرب، جاپان، جرمنی، متحدہ عرب امارات اور مالدیپ میں تعینات کیے گئے 7 سفیروں کو فوری طور پر وطن واپس آنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے ان سفیروں کو بھیجے گئے الگ الگ نوٹسز میں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جائے اور فوری طور پر بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ میں واقع ہیڈ کوارٹر پر واپس آ جائے۔ ایک اور خبر کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ سے فلسطینیوں کو جمعے کے روز ایک نئے انخلاء کے لیے حکم جاری کر دیا ہے۔ اس علاقے کو اسرائیلی فوج نے اس سے پہلے محفوظ زون میں شامل قرار دیا تھا۔ اب اسی علاقے کو بمباری کا نشانہ بنانے کی تیاری کر لی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے خان یونس کے علاقے کے نزدیک جنوبی غزہ میں شمالی حصے کے لیے حکم جاری کیا ہے۔ فوج کے اعلان کے مطابق اس انخلاء کے لیے لوگوں کو میسیجز اور تحریری اعلانات کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ انخلاء کے لیے یہ اعلانات خان یونس اور مشرقی حصے دار البلح کے لیے کیے گئے ہیں۔ خیال رہے یہ وہ علاقے ہیں جن میں لاکھوں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے کہ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے اس علاقے کو محفوظ زون میں شامل کر رکھا تھا۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر